हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं? अच्छा ही होना चाहिए। स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट्स करके तो कुछ बताया करिएगा। कमेंट्स ही नहीं करते, बड़ा लापरवाही, बहुत केयरलेसनेस दिखाई देती है कमेंट्स करने में आपकी। देखिए बच्चों, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप कुछ तो बताया करिए। देखो, मुझे इंस्पायर तो कीजिएगा। देखो, एक बैच चल रहा होता है ऑफलाइन, उसमें बच्चे सामने बैठे हुए होते हैं, सामने सबका पता चल रहा होता है, फेस रीड करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो बच्चे के कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग तो मेरे से इतना दूर बैठे हुए हैं कि आई कांट इमेजिन अबाउट दैट। तो देखिए, जब मैं इमेजिन नहीं कर सकता तो हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन सिर्फ कमेंट्स द्वारा ही चल सकता है। तो कमेंट्स कीजिए, तो देखिए, और मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। इस सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी के भी नाम से जाना जाता है। इस नाम से भी जाना जाता है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये डिफाइन किया था। प्रूफ दे रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या था बच्चों? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। ये था हमारे पास में। अब देखिए, यहां प्रॉपर्टी में बोल रहा है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये भी गिवन है इसमें। एफ ऑफ एस, ये स्मॉल एस है बच्चों। क्या है ये? स्मॉल एस। कंफ्यूज होने से बचने के लिए क्या कर लीजिएगा, ये एस इस तरीके से बना लीजिएगा। जैसा स्मॉल एस बनाते हैं आप, ऐसा बना लीजिएगा। अब देखिए, हमारे पास में ये गिवन है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एफ ऑफ ए टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी क्या हुआ? जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी। ये रहा। अब देखो बच्चों, यहां पर एफ ऑफ टी था, एफ ऑफ टी, यहां पर टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी ही दिखाई दे रहा था। यहां पर टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं लेकिन दिखाई दे रहा बेटा ए टी। तो इस ए टी को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? टेकिंग ए टी इक्वल टू यू ले लें, डिफरेंशिएट कर दें यू के रेस्पेक्ट में। ए डी टी इक्वल टू डी यू, डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई ए। लिमिट बच्चों क्या होगी? और हमारे पास में इस ई की वैल्यू क्या निकली? टी इक्वल टू यू अपॉन ए। लिमिट्स क्या आई? लिमिट्स वैन टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था तो टी इक्वल टू जीरो। अब यू के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू ए इंटू जीरो, तो जीरो आया, u की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। when
t इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो u a इंटू इंफिनिटी क्या आया, इन्फाइनाइट ही आया। ये अब हम बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू, लिमिट क्या रही, 0 से इन्फिनिटी ही रही, 0 से इन्फिनिटी ही रही बच्चों। अब e टू दी पावर माइनस एस और t u अपॉन ए एफ ऑफ ए टी को u पुट करेंगे, एफ ऑफ u इंटू डी टी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, डी यू अपॉन ए, डी यू अपॉन ए, 1 अपॉन ए बाहर लिख लें बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस अपॉन ए ऑफ यू एफ ऑफ यू डी यू। अब देखो बच्चों, पुट कर ले रहे हैं, टेकिंग ले रहे हैं, टेकिंग स्मॉल एस अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल एस। और ये देखो बच्चों, जो हमने एज्यूम करा था ए टी, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ा जो ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में। अब हम एस अपॉन ए को एस ले लिया कैपिटल, और एस अपॉन ए में कहीं पर भी यू नहीं आ रहा है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए टू द पावर, और ये बेटा 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट चल रही थी, माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। देखो बच्चों, जब इस तरीके से था e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में। तो देखो e टू द पावर माइनस स्मॉल एस टी था, तो कैपिटल एफ फंक्शन को यहाँ पर स्मॉल एफ से डिनोट किया, यहाँ पर कैपिटल एफ से डिनोट किया है। फंक्शन ऑफ एस भी लिख सकते थे इसके लिए, फंक्शन ऑफ एस, तो यहाँ पर इसके लिए क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ एस, 1 अपॉन ए, और एस क्या था, एस अपॉन ए, फंक्शन ऑफ एस अपॉन ए। ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए टी, ये हमारे पास में, तो वही तो कह रहा था, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन ए, तो एस अपॉन ए, एस बच्चों स्मॉल ही कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ भी स्मॉल, क्योंकि इसी के लिए तो ये लिखा है इन्होंने। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चों, मैंने आपके लिए प्रूफ करके दिखा दी। अब मैं इसका एक यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, फिर इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल बच्चों करा दूंगा, जिससे इस प्रॉपर्टी का यूज करना आप लोगों को आ जाए। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं।
यहां देखो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं बच्चों। ये ले रहा हूं क्वेश्चन। देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी, जे नॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू e to the power minus 1 upon 4s upon s। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट टू रूट टी, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, इसे फाइंड आउट करते हैं, इसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले बच्चों ये देख लें कि वीडियो में सब कुछ सही चल रहा है, भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देख रहे हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट ऑफ टू रूट टी। हमारे पास में देखिए सॉल्यूशन, वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नॉट रूट टी इक्वल टू e to the power minus 1 upon 4s upon s। अब हम ये गिवन है, हम बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं? लाप्लास